हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि डेसिमल का एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, कोई भी नंबर अगर हमको दिया हो। इससे पहले हमने क्लास 9 के एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग कमेंट करिएगा। और मैंने पूरी एक्सरसाइज को करा दिया है, आज उसके कुछ पार्ट्स रह गए हैं जिसको मुझे कंप्लीट कराना है। उसके बाद हम चैप्टर वाइज इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे, इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी हमसे पूछ रहा है। अब हम यहाँ पर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रह गया था उसके बारे में हम बात करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन, what is decimal expansion? Okay, suppose that there is a number 7/8 and the question is here, you have to expansion on the number 7/8. How will you do? आप 8 से 7 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 8 से 7 तो डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाइए, एक ज़ीरो बढ़ाइए। अब कितना जाएगा, 8 8 जा 64, 10 में से 4 गया 6, पॉइंट लगा है, ज़ीरो लगाइए, 8 7 जा 56, फिर 4 आया, पॉइंट लगाइए, ज़ीरो, 8 5 जा 40। ठीक है, यानी कि अब आ गया ज़ीरो, यानी कि रिमाइंडर अब कौन सा आ गया, ज़ीरो। और जो हम रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो गया और जो हमारा रिज़ल्ट आया डेसिमल एक्सपेंशन करने पर वो आया 0.875। अब इसके बाद और डिवाइडेशन नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। जब और डिवाइडेशन नहीं हो सकता तो ये वैल्यू यहाँ पर अपने आप से एग्ज़िट हो गई, 0.875 ही इसका एक्सपेंशन हो पाया। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू अपने आप ही एग्ज़िट हो जाती है वो नंबर हमारे कहलाते हैं टर्मिनेटिंग decimal expansion, or these number are called rational number terminating decimal expansion. Okay, now if the question is here like that, there is a question like 10/3, this is second question, and we also find this number decimal expansion. How will you solve it? Now next page we will solve it. 10/3 means we have to divide 10 by 3, by which 3 and here is 10, this is 3 3 is 9, 10 में से 9 गया बच्चा 1, पॉइंट लगाइए, एक ज़ीरो लगाइए, फिर 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा है, फिर से ज़ीरो इंक्रीज़ होगा एंड 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा है, ज़ीरो लगाइए, 3 3 ज़ा 9 and the remainder also is here 1. Now we see that here is no limit, no terminating, no exit point. Okay, when we solve again and again remainder will come 1 and 1. So this type of expansion is called repeating because here 3 and 3 again and again repeat. So this type of expansion is called repeating non-terminating decimal expansion. Okay, got it? Here is repeating because 3 3 3 3 again and again repeat, and terminating decimal expansion, non-terminating because again 1 by 1 remainder again remaining, and when we divide it again 3 again 3 again 3, the result will 3.333 dash dash dash. This number are also called rational number. Which type of rational number? This is repeating non-terminating decimal expansion, repeating non-terminating rational number. Now question is like that, if a question is here, here is a under root 2,
and we find it decimal expansion, and also tell us which type of this number, this irrational number or irrational number, this is repeating number, non repeating number, terminating number, non terminating number। तो √2 जब आता है तो आप इस नंबर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये वाला जो मेथड कहलाता है वो हमारा कहलाता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा इसको, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब क्या होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड? वी सी इट नेक्स्ट पेज, दिस इज़ 2 एंड we solve it, okay। This 2, what is long division method? In long division method we division in pair part, and also 0 comes here into pair part। तो 1 बन जा 1, 2 में से 1 माइनस किया बचा 1। अब 1 का यहाँ पे एडिशन 1 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2। और यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ पहले 0 1 बढ़ता था, वो कॉमन मेथड था, लेकिन लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमारे 2 0 बढ़ेंगे। ये 2 हो गया। अब 2 का डिवाइडेशन यहाँ पे किससे देंगे? अब ये 2 है, ये 100 है, लेकिन 2 से ये नहीं जाएगा, बल्कि 2 24 से जाएगा, क्योंकि 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि जितना यहाँ पर होगा उतने से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी और उतना ही यहाँ पर कोशेंट जाएगा। ओके, तो 24 इंटू 4, 24 4 जा कितना हुआ? 24 4 जा 96। नाउ रिमाइंडर इज हेयर 4, अगेन 2 0 will come, and here 4 4 will be add, and this is 2। now also here is which number which will be come here? This will be 1, 281, this here is 1, and here is also 281। now the remainder is also 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। नाउ हेयर 1 का 1 एडिशन 1 जस्ट डबल हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, एंड 8 का 8, 2 का 2, एंड विच नंबर विल बी हियर? विल ऑल्सो बी हियर, multiply will also be here, and these number will here, and now we calculate it। तो अगेन जब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 4 4 2 1। मैंने इसको सॉल्व किया था, सॉल्व करके देना, एंड ये कैरीज गोज टू ऑन जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है? नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है? हमें रिजल्ट देख के पता चल गया कि नंबर हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं, 4 1 4 2 1 एंड डेट। तो ये कैसा हो गया हमारा? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, एंड दिस √2 is known irrational number, is known irrational number। Okay, understand? This is the decimal expansion। Okay, now next here is a question like that। This question is very important, and every year 3 marks will be come here from this type of question। Now the question is that show 0.3 bar equals to 0.3333 dash in form of PYQ। यानी क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 0.3 जो बार है उसको आप PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम चेक करते हैं कि कितने टाइप ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं। 1 टाइप ऑफ नंबर ही रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3। जब 1 टाइप ऑफ नंबर रिपीट होता है, यानी कि आफ्टर 1 नंबर रिपीटेशन वी विल मल्टीप्लाई बाई 10। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 100 से। और 3 नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। पर यहाँ पे नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं हमारे? 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10 इन
both sides LHS and RHS. तो 0.3 bar equals to 0.333333 dash. When we multiply by 10 it become earlier when we multiply here, suppose we let him. ओके सबसे पहले हम इसको मानेंगे मेथड के थ्रू. कैसे मानेंगे देखिए, लेट x इक्वल्स टू, इस वैल्यू को हमने, ताकि हमारा थोड़ा सिंपल हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, इस वैल्यू को हमने x के इक्वल मान लिया, ठीक है. तो x इक्वल्स टू 0.333, इसको हमने इक्वेशन दे दिया 1. अब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ 10 से, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और ये हमारा हो जाएगा 10 3 जा 30.3333 डैश डैश डैश. ये इक्वेशन हमारी हो गई 2. अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1. अब कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 यानी कि 10x माइनस का x इक्वल्स टू 3.333 और इसको माइनस करेंगे 0.333 से डैश 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 डैश, ठीक है. अब यहाँ पर हमने माइनस करा, क्या हुआ, ये 10x में से x गया, ये हुआ 9x इक्वल्स टू 3 कट गया और 3 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, आ गया यहाँ पर 3. तो x इक्वल्स टू 3/9 एंड इट विल बी 1/3. 3 3 जा 9. दिस इज द फॉर्म ऑफ p/q एंड द क्वेश्चन इज सेज राइट द वैल्यू x equals to 0.3 bar in the form of p/q. तो question is here like this, show 0.3 bar equals to in the form of p/q, it will be 1/3. This will be p/q. Okay, this is the method of to solving this type of number. ठीक है. Here are some identities are remaining. I will tell you which type of identities. These are some identities. When you solve the question, you understand this identities very well and remember this identities when you solve any question. If a question is given this form under root AB, it will be under root A and under root B. Okay. Question 2. If the question is given in the form of this under root A upon B, it will be under root A and under root B. And C, if the question is under root A plus का under root B, under root A minus का under root B, it will be A minus का B. And question is D, if question is here A plus का B and A माइनस का अंडर रूट का b, it will give the result a square minus का b. If the question is here under root a plus का b and again under root a minus का b, it will give result a minus का b square. If the question is in this form under root a plus का under root b and under root c plus का under root d, it will be under root AC plus का under root AD plus का under root BC plus का under root BD. If the question is given like this form under root A plus का under root B का whole of square, it will be A plus का 2 under root AB plus का B. These are some identities and this identity is like that. If the question is given here like a equals to the value is given 5 and b equals to 2. Okay, now the question is given this under root A, this will be 5 plus का under root b, this will be 2 and under root 5 minus का under root 2. Now solving this question, it will give result a minus का b and a minus का b,
it will be a value is 5 and b value is 2. तो 5 minus 2 equals to 3. The answer will be 3. आपको ये क्वेश्चन पुटअप करने की और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाइए। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, सीधा ए और बी की वैल्यू पुट करिए, माइनस करिए, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सभी में आपको वैल्यू रखते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपनी वैल्यू को। ए को मान लीजिए, ए को यहाँ पे 3 दे दें, अगर बी को 2 दे दें तो ये भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ए की जगह 3 प्लस का 2 रूट ए बी का मतलब अंडर रूट 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 प्लस का वी वैल्यू इज़ 2, ओके। एंड नाउ सॉल्व this will be like that. So these are the some identities you have to remember it. And now next video I will explain you exercise of the NCERT, ठीक है। These are the complete chapter 1.